हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इस सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग कर आशीष दे पिता परमेश्वर। जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहनों को आपने सुबह का दिन दिया, उनके जीवन में रोशनी दिया, प्रकाश दिया परमेश्वर, आपने उनके प्राणों की रक्षा की, आपने उन्हें जीवित रखा। उसी तरीके से परमेश्वर इनके जीवन में जो भी है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो भी है, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुझे संभाले रहूंगा, मत डर, भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा और बड़ी बड़ी आशीष दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें प्रार्थना करना, रिसीव करना, ताकि हमारे घर में, हमारे बच्चों के जीवन में बड़ी बड़ी आशीष आए, बड़े बड़े काम आए, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में हर तरीके से काम करता और हमें आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है मेरे प्रिय भाइयों, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन नंबर 18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम का भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आपके अंदर डर है तो इसका मतलब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उस तरीके से नहीं ग्रहण किया जिस तरीके से आपके अंदर वो डर निकल जाए, वो दूर हो जाए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा प्रेम में भय नहीं होता है, वरन सिद्ध प्रेम में भय को दूर नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय भाइयों, जब हमारा प्रेम सिद्ध होगा तो हम हर प्रकार के डर को, चिंता को, मुसीबत को, परेशानी को, दिक्कत को हर तरीके से उससे हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे पतरस ने कहा, पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा गया, यहाँ पे जब पतरस कह रहे थे और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। जब हम इस चिंताओं को लेकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के, तो हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें किसी चीज़ से भी डरना नहीं, क्योंकि प्रभु हमारी वो ताकत है, वो सामर्थ है। जिस दिन हम विश्वास करेंगे उस दिन हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे और बड़ी बड़ी आशीष आएंगे और बड़े बड़े हमारे जीवन में चमत्कार होंगे। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन से हम डर जाएंगे ना तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, दाऊद ने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, चाहे वो दिन हो, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो रात हो, किसी भी टाइम। किस तरीके से कहा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद ने कहा, तेरे लाठी और तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती है। जब हम किसी प्रकार के गलत कार्य करते हैं, गलत काम करते हैं, या हमसे हो जाता है जाने अनजाने में, हम नहीं जानबूझ के करना चाहते थे लेकिन हो गया, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास रखना है, मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा और बड़ी बड़ी आशीष दूंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जिस तरीके से देखते हैं, तीमुथियुस में लिखा गया है, 2 तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन नंबर 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्या दिया है? भय की आत्मा नहीं दी है, डर की आत्मा नहीं दी है। यदि आज आपका काम धंधा बिजनेस जो भी है यदि नहीं चलता है तो इसका मतलब ये तो ही नहीं है कि आज नहीं चलता तो आने वाले समय में नहीं चलेगा, चलेगा। आपको भय नहीं खाना है, आपको डरना नहीं है, आपको आत्म संयम रखना, आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना कि आपके जीवन में जो भी इस समय उतार चढ़ाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हो सकता है कि आप बीमार पड़े हो, लेकिन प्रभु आपको संभालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। और जिस तरीके से यहाँ पे कहा गया है, परमेश्वर ने कहा मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। जब मनुष्य भय खाता है तो एक फंदे के तरीके हो जाता है। जैसे शिकारी कोई फंदा किसी चीज़ के लिए लगाता है तो शिकारी उसमें फंस जाता है। तो शिकार करने वाला व्यक्ति होता है, वो शिकारी के लिए लगाता तो शिकारी क्या हो जाता है, उसमें फंस जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में होता है, जब हम डरते हैं, भयभीत होते हैं, तो परमेश्वर ने कहा था मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह ऊंचे स्थान पे चढ़ाया जाता है, मतलब वो चढ़ जाता है बड़ी ऊंचाइयों तक, क्योंकि प्रभु ने उसे सुरक्षित रखा और परमेश्वर ने उसे बचाया है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा कि आपको धैर्य रखना है, आपका विश्वास रखना है। इस तरीके से व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 6 में लिखा है,
तिहवाओ बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है। वह तुझको ना कभी धोखा देगा और ना ही तो तुझे वो कभी त्यागेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। किसी हालात में आज हम क्यों ना हो, आज हम बहुत सारी चिंताओं को लेकर के डरे हैं, भयभीत हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे संभाले रहूँगा, मत डर, भरोसा रख और विश्वास रख। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी भरोसे के साथ आइए प्रार्थना को रिसीव करते हैं। एक गिलास पानी लेकर के बैठें और प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सुंदर से समय के लिए हम आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदा इस सुंदर से समय के लिए आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों के जीवन में आशीष है, बरकत है। आज दुख में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं प्रभु, हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप ब्लेसिंग दें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें हर तरीके से प्रभु, आप उन्हें सुरक्षित रखें। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए। जितने भी आज आपकी बहनें, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घुटने टेक करके आपसे दुआ करता है। आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, दवा काफ़ी दिन से करा के थक गए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके पैरों में दर्द हो सके, घुटनों में दर्द है, आज उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इनकी रक्षा और सुरक्षा करे, जहाँ कहीं पर भी हो प्रभु। आज हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आज आपको हर तरीके से प्रभु आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं, आज हमें भयभीत नहीं होना है, आज हमें एक गिलास पानी लेकर के बैठना है प्रार्थना में, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और हमें उत्तर दे और हमें जवाब दे, ताकि हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर वो ताकत आए, वो कुव्वत आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक वचन यदि तेरे अंदर है तो बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके काम धंधे, बिजनेस में, नौकरी में, अनेक प्रकार की चीज़ों में आज आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब रद्द होने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आज जितने बच्चे या बेटे, यंग यूथ या बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा वो चिंतित हैं, परेशान, डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में आशीष आए, हर तरीके से परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए हर एक बहनों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा करे प्रभु। आज इतने यंग यूथ हैं मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर, आज इतने डिप्रेशन में है, चिंता में है, दुख में है, परेशानी में है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में जो डिप्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा दवा खाते हैं प्रभु, आज उनका डिप्रेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में हो सकता है बेरोजगार बैठे हो, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, धंधे नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आप उनको रक्षा करें, उनको छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनकी जीवन के हर प्रकार में परिस्थितियों में आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें प्रभु। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन पैरों में दर्द को लेकर के चिंतित हैं, घुटनों में बहुत सारी दिक्कतें, काफ़ी सालों से दवा खा रहे लेकिन फिर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है, उन्हें आराम नहीं मिलता, लेकिन प्रभु हम जानते हैं जब ये प्रार्थना करके आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं और इस पानी को पीते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में हर तरीके की जलन, हर प्रकार की जो उनके अंदर बीमारी से अनेक प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती, उनके ब्रेन में, उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर में, उनके बॉडी में, उनके फेस में, बहुत सारे अंग में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के समय इसी वक्त पिता परमेश्वर उनके बच्चों के जीवन, उनके जीवन से, उनके घर से पिता परमेश्वर आज जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, अच्छे समाज में बैठेंगे, ताकि प्रभु उन्हें ताकत दे, वो एनर्जी दे। हर तरीके से आपके बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो स्वर्गदूत है। क्योंकि हमने बाइबल के बहुत सारे वचनों को जब पढ़ा तो हमारे अंदर ये विश्वास आता है कि राजा दाऊद अपना जीवन बदल सकता है, राजा हिजकिय्याह अपना जीवन
जीवन बदल सकता है, अपने जीवन का बड़ा से बड़ा फैसला ले सकता है। जिस तरीके राजा सुलेमान अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसला ले सकता है, वैसे हम भी अपने जीवन में जिस तरीके राजा दाऊद ने ये दिखाया है कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी कि मैं कम से कम 200, 400, 500 सालों तक वो राज्य करता रहा। उसका परिवार, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां, कभी कोई दुख, कभी कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ, जब भी वो परमेश्वर से भटकता था तो परमेश्वर उससे ज़रूर कहता है कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कोड़े भी मारूंगा और जब तू गलतियाँ करेगा दुख में तुझे डालूंगा, परेशानियों में डालूंगा, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तो इस सबक सिखाने के लिए करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भयभीत नहीं, आपके अंदर चाहे जितना भी दुख हो, परेशानी हो, आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके, निराश हो चुकी ज़िंदगी से। बहुत सारे बहन होते, भाई होते, सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, कहते हैं कि हमारा ज़िंदगी में ना ही हमारे प्रभु प्रार्थना सुनता है और ना ही हमारे समाज के लोग साथ देते हैं। तो आपको लोग साथ दें या ना दें, संसार के लोग आपका साथ दें या ना दें, लेकिन प्रभु के वचन में विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक वक्त, हर एक घड़ी में आपके जीवन में बदलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम ये प्रार्थना सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारे घर में जो ब्लेसिंग आती, आशीष आती है अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटे और बेटों के प्रति। क्योंकि हम जब प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो हमारे अंदर बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की आज आपके घर में उपस्थित हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय उदास हैं, चिंतित हैं, अनेक प्रकार की पूजा पाठ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, आपका मन भटकता होगा, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना, आपको प्रार्थना करना है, अपनी परमेश्वर और विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे हालात को बदलेगा। आपको बहुत सारे मसीह भाई बहन से जो अन्य धर्म के लोग होंगे आपको कहेंगे इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, लेकिन अपने विश्वास को कायम रखना, ताकि परमेश्वर की जो क्रोध आप पर न भड़के, आपके बच्चे को ऊपर न भड़के, आपके जीवन में न भड़के, ताकि प्रभु के सामर्थ्य द्वारा आप आगे चल सकें और प्रभु आपके जीवन में बड़े से बड़े काम कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी हड्डियों में जो दर्द है, जो घुटनों में दर्द है, जो लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, जो पैरों में दर्द है, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला दे, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, वो सब इसी वक्त दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ, हम सभी मिल करके ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी राज्य, आपका महिमा हमेशा सर्वदा इस पृथ्वी पर बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय वो बड़ी ताकत के साथ वो लड़ सके, वो शैतान का मुकाबला कर सके। जो शैतान हमें दर दर पर तोड़ने की कोशिश करता है, हमेशा ठोकर खिलाने का काम करता है, उस शैतान को हम करारा जवाब दे सकें। तो आज आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, वो आपके बेटे और बेटियों को वो ताकत देता है मेरे प्रिय बहनों। इसीलिए आपको डरना नहीं है। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने खेत खलिहान को लेकर के, जितने मेरे मसीह भाई बहन किसान हैं, किसानी करते हैं, अपने फसल के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर आपको उसमें 100 गुना 1000 गुना आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको रिसीव करना है और प्रार्थना को करना, ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको हर तरीके से आपकी मदद करे। जितने लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अनेक प्रकार के अन्य कार्य करते हैं, कहीं पर भी रह के, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में आप बैठे क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, आपके हर प्रकार के हालातों से परमेश्वर आपको बचाएगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि बीमार चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, जिनको कम दिखाई देता, जिनको कम सुनाई देता, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हों यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम निकल। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से, आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियां, अनेक प्रकार की चिंताएं, डिप्रेशन, कर्जा, दुख, मुसीबत, जादू टोना, XYZ जो भी आपके
आपके मन में इस समय सवाल उठ रहे हैं, आज उन सब चीज़ों को लेकर के आप आज्ञा दीजिए। आपकी हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपके बेटे और बेटियों के हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने वाले हैं। जिनको रात में हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, आज आपके परमेश्वर के हालात को बदलने जा रही है मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई में इस पानी को रिसीव करिए, उसके बाद इस पानी को पीजिएगा। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है। आपने जो पानी लिया था, आपके मन में जो भी प्रार्थना के दौरान आया, आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। आज रात्रि के समय या सुबह टाइम परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गदूत अपनी रक्षा को, जिस तरीके से कवच को आपके चारों ओर बाड़ा बांधेगा। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना। प्रार्थना को जब रिसीव करते हैं तो आपके बच्चों, आपके घर के में बहुत सारी ब्लेसिंग और आशीष आती है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रभु के वचन में विश्वास और भरोसा रखते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष देता है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इसमें हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जिस तरीके से आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें और गवाही को भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सकें, उनके जीवन में प्रभु काम करे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने स्वयं के इच्छा के अनुसार दान भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार दान को भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर, या फिर आप QR कोड के माध्यम से भेज सकते हैं। और प्रभु हर तरीके से हमारी कलीसिया के द्वारा आपको बढ़ाए, आपके परिवार को, आपके बच्चों में बहुत सारी वो ताकत और कुव्वत दे, वो ताकत दे कि हमेशा वो शैतान से मुकाबला कर सके और अच्छी राह पे चल सके। और हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, आमीन।